Hello everyone. So today we are going to start with a new topic, physical policy. So physical policy में start करने से पहले सबसे पहले तो physical policy का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं. Physical का मतलब होता है which is related to government. Government से जो related revenue है उसको हम physical बोलते हैं. Government से related revenue क्या है? Government कहाँ से revenue generate करता है? Taxes से. तो वही इसका मतलब है. ठीक है, सिंपल है. पॉलिसीज जो गवर्नमेंट कि अलग अलग पॉलिसीज लाई जाती हैं जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है, उस रेवेन्यू को फिर वो एक्सपेंडिचर करती है अलग अलग सेक्टर्स में. तो उसके लिए वो अलग अलग पॉलिसीज जो बनाती हैं उन्हीं को फिजिकल पॉलिसीज बोलते हैं. ठीक है, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव मेंटेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेबिलिटी फुल एम्प्लॉयमेंट. पॉलिसीज अलग बनाई जाती हैं ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ का जो ऑब्जेक्टिव है वो उनका पूरा हो सके. देयर आर मेनी ऑब्जेक्टिव्स. यहाँ पर मैं नीचे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. इट ऑपरेट्स फॉर टैक्सेशन एक्सपेंडिचर प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट. सिंपल मतलब कि खाली इतनी लाइन जो है वो फिजिकल पॉलिसी को रिप्रेजेंट करती है. अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में समझने की कोशिश करें, जो भी टैक्सेस गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, पीपल से, उसके बाद उनको एक्सपेंडिचर प्रोग्राम अलग अलग जो प्रोग्राम्स या फिर कहीं पॉलिसीज जो बनाती है उनको एक्सपेंडिचर खर्च करने के लिए, ठीक है, उनको फिजिकल पॉलिसीज कहते हैं. फिजिकल पॉलिसीज में आपको दो व्यूज देखने को मिलेंगे. एक मॉडर्न व्यू है और एक क्लासिकल व्यू. क्लासिकल मतलब पुराना जो व्यूज है और मॉडर्न जो मॉडर्न व्यूज कीन्स और लिनन है उन्होंने दिए थे. ठीक है, और कुछ क्लासिकल व्यू. तो सिंपल मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि क्लासिकल व्यू में 3-4 पॉइंट से वो उन्होंने बोला था, उनके अकॉर्डिंग इनके व्यू थे. ठीक है, कि फिजिकल पॉलिसी ऐसा होना चाहिए उस टाइम. तो पहला उन्होंने जो पहला है, उन्होंने ये बोला कि सप्लाई जो है वो खुद अपने आप, सप्लाई जो है वो डिमांड पर रिलेटेड नहीं है. मतलब कि वो खुद ही जनरेट हो जाती है. सप्लाई खुद ही अपनी डिमांड जनरेट कर लेती है. और दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट इसमें फिजिकल पॉलिसी में जो है फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, किसी विदाउट इंटरफेरेंस, किसी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है. तीसरी चीज़ उन्होंने बोली कि सरप्लस और अगर डिफिशिट है, अगर जो बजट है उसमें अगर सरप्लस और दैट डिफिशिट है तो वो क्या है, अनडिजायरेबल है. जो बजट है वो अनडिजायरेबल है. ये इन्होंने क्लासिकल व्यू में ये इन्होंने बोला. ठीक है, और गवर्नमेंट का जो बजट होना चाहिए वो हमारा बैलेंस्ड होना चाहिए. अगर बैलेंस नहीं है तो जो भी खर्चा गवर्नमेंट कर रही है या जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है वो सब क्या है, वेस्ट है. इस टाइप की व्यूज क्लासिकल थे. मॉडर्न व्यूज के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न व्यूज है वो ये व्यूज है जो मॉडर्न है उनके अकॉर्डिंग की जो बजट है वो सबसे ज्यादा क्या है, इस तरह से बजट हम यूज करें कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो, ग्रोथ हो उससे, और डिफिशिट हो या फिर सरप्लस हो बजट, वो हेल्प करना चाहिए पीपल्स को. सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है फिजिकल पॉलिसीज के, हम देख लेते हैं. पहला है कि रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ. कि किस तरह से इनइक्वालिटी का मतलब कि जो गैप है, इनइक्वालिटीज का जो गैप है, पुअर और रिच के बीच में जो गैप है, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम का मतलब है जो पुअर और रिच के बीच में जो गैप आ रहा है उसे किस तरह से हम कम कर सके ताकि वो भी, उनको भी जो पुअर हैं उनको भी हेल्प मिल सके, उनको भी जितने भी बेनिफिट्स रिच लेते हैं उतना तो नहीं लेकिन फिर भी उनकी गुजारा जिससे उनका हो जाए उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लेके आती है ताकि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी थोड़ा सा सही हो जाए. ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन. प्राइस स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन में कंट्रोल. किस तरह से प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब कि जो डिमांड और सप्लाई है, मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है वो स्टेबिलिटी उसमें, उसकी वजह से प्राइस में जो भी गुड्स है उनमें स्टेबिलिटी बनी रहे. यानी कि किसी जो भी नीडी चीज़ है उनका प्राइस बिल्कुल ही अप चले गया और वो बिल्कुल फिर लेने के लिए नहीं हो पाया. ठीक है, और कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन. कंट्रोल इन्फ्लेशन का मतलब है कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है पहले तो बता देते हैं, उसके बाद समझेंगे कंट्रोल किस तरह से हम कर सकते हैं इन्फ्लेशन को. कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास किसी का मतलब जो मनी है उनके हाथ में, कंजप्शन जो भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने का, तो कंजप्शन करने का जो रेट है वो अगर बढ़ जाता है या हमारे पास जो पावर है वो ज़्यादा आ जाती है किसी भी चीज़ को कंजप्ट करने की, किसी भी गुड कंजप्शन करने की, तो इन्फ्लेशन उस टाइम पे उसका इन्फ्लेशन कहते हैं. और मतलब कि प्राइस इंक्रीज, इनकम किसी की इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से जो प्राइस है गुड का वो भी इंक्रीज होगा. इसका मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करेंगे. हमारी इनकम, पहले मान लो हमारी इनकम 10 थी और उसके बाद उससे बढ़ के 20 हो गई, तो हमारा इसका मतलब है कंजप्शन
करने का जो पावर है वो भी इंक्रीज हो गया, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करेंगे, तो उससे क्या होगा, प्राइसेस डे बाय डे बढ़ते जाएंगे उस प्रोडक्ट के। अब जिसकी इनकम बढ़ी है उसको तो ठीक है, लेकिन जो पुअर पीपल्स है वो तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ये तो रिच वन एफर्ड कर पाएंगे इन्फ्लेशन अगर होगा भी तो इसलिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, डिफ्लेशन मतलब होता है मंदी, ठीक है, ये दो डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन का एक अलग से जो वीडियो बनाऊंगी उसमें अच्छे से जो मैं कंसेप्ट है वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। डिफ्लेशन मतलब होता है मंदी, जैसे कि आपने देखा होगा लॉकडाउन हो गया था, सप्लाई तो थी मार्केट में लेकिन डिमांड नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिफ्लेशन कॉज हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम है जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करती है, जैसे कि SSI सेक्टर्स है, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उसमें क्या करती है, टैक्सेस को रिड्यूस कर देती हैं, या फिर इस टाइप का प्रोग्राम्स लेके आती है जैसे उनको लोन सस्ते में प्रोवाइड कराना है, इस टाइप की स्कीम्स लेके आती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। अगर इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी इंडस्ट्री अगर इन्वेस्टमेंट करेंगी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन करेंगी, इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या, वो ओपन करेंगी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ऐसी गवर्नमेंट यही चाहती है कि इस तरह से पॉलिसी लाई जा सके जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। बैलेंस इन रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस कैसे होगा रीजनल डेवलपमेंट पे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही करके, मतलब कि किसी जगह में कोई चीज़ का स्कैर्सिटी और किसी जगह में वो चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो दोनों का बैलेंस बनाने के लिए उस जगह का रीजनल डेवलपमेंट अगर गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, जहाँ पे वो चीज़ नहीं है, जैसे रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब कुछ प्रोवाइड करेगी, जैसे सिटीज़ है, ठीक है, सिटी और एक शहर, सिटीज़ और अगर गांव में अगर हम कंपैरिजन करें तो सिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहले से क्या है उपलब्ध हैं और जो गांव है वहाँ पे नहीं है। तो ये रीजनल डेवलपमेंट का मतलब होता है अलग अलग रीजन्स जो है उन पर डेवलपमेंट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, और आपने देखा होगा अभी जो इंटरनेट कनेक्शंस भी वहाँ पे गांव में प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, ताकि वो भी इंटरनेट का यूज़ कर सके। तो इसलिए डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे शहरों में इंटरनेट अभी फैसिलिटीज हैं वैसे ही वो गाँव में भी के लिए इसको बढ़ावा दे रही है। उसके रिड्यूसिंग द डिफिशिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिफिशिट रिड्यूस करना बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैसे करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेगी। एक्सपोर्ट को इंक्रीज कैसे करेगी, कुछ इंसेंटिव्स जो है उनको प्रोवाइड करेगी ताकि वो एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर पाए और इम्पोर्ट कम हो पाए। उसके बाद डेवलपमेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कब इंक्रीज होगी, जब जो यहाँ की पीपल है उनकी इनकम इंक्रीज होगी, उनकी इनकम इंक्रीज होने से ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स अगर गवर्नमेंट लेगी तो उसी से नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी और जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो भी बूस्टअप होगा। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वही यहाँ पे रीजनल डेवलपमेंट कैसे होगा, जब हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे, रोड है, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा सा बनाएंगे तो इससे क्या होगा, वहाँ की रीजनल डेवलपमेंट भी होगा। ये दोनों पॉइंट रिलेट करता है, आप इसको अलग करके लिख सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज ऑफ अर्निंग, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज ऑफ अर्निंग के अंदर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कैसे अर्न करेंगे हम, फॉरेन एक्सचेंज तब हम अर्न कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का मतलब है कि बाहर से किस तरह से हम जो बाहर का जो अर्निंग है वो हो सके हमको, ठीक है। लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट एफिशिएंट कैसे कर सकते हैं मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट गिव इंसेंटिव्स इन एक्सरसाइज ड्यूटी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है एक्सरसाइज ड्यूटी पे विच प्रोड्यूसिंग थिंग्स इन डोमेस्टिक मार्केट मोटिवेट इन्वेस्टर इंक्रीज इन्वेस्ट